साथियों नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह है और आप देख रहे हैं अभियान एमपीपीएससी का यूट्यूब चैनल, जहां पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी प्री 2025 को ध्यान में रखते हुए अभी तक मैंने 2 वीडियो डाले, जिन पर आप लोगों ने बहुत शानदार रिस्पांस दिया। एक वीडियो तो 7000 प्लस चला गया और एक वीडियो भी 2000 के आसपास है और कई सारे वीडियोज 1000 के क्रॉस किए हैं। तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना ज़्यादा रिस्पांस अच्छा दे रहे हैं। तो उसी रिस्पांस को देखते हुए मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी है कि हम आपको एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए जो भी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कराएंगे। इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक टॉपिक जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उपनिषद, और दूसरा टॉपिक है आपका वेद। और ये दोनों टॉपिक इसी वीडियो में आपके कवर होंगे, उपनिषद और वेद, क्योंकि ये बहुत ही आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। हो सकता है इनसे आपके 2 प्रश्न इसी से बन जाए, एक उपनिषद से और एक वेद से। इसकी भरपूर संभावना है एमपीपीएससी प्री 2025 के पेपर में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जैसे आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उसी तरीके से आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है आज का हमारा उपनिषद। क्या है आज का टॉपिक हमारा? उपनिषद। तो उपनिषद के बारे में यहाँ पे चर्चा करें तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप यानी कि समीप प्लस निष्ठापूर्वक। नी का मतलब होता है निष्ठापूर्वक और सद का मतलब होता है बैठना। यानी कि उपनिषद में उप का अर्थ समीप और नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक और सद का मतलब होता है बैठना, अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर रहस्य ज्ञान लेना या रहस्य ज्ञान को ग्रहण करना उपनिषद का मतलब होता है। सामान्य अगर आप मतलब आप इसका समझें तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर विद्या ग्रहण करना। इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर, इस प्रकार उपनिषद वह साहित्य है जिसमें रहस्यात्मक ज्ञान एवं सिद्धांत का संकलन होता है। इसमें किस तरह के ज्ञान होते हैं? रहस्यात्मक ज्ञान होते हैं आपके। इस प्रकार उपनिषद वह साहित्य है जिनमें रहस्यात्मक ज्ञान एवं सिद्धांत का संकलन है। यानी कि आपका जो उपनिषद है उसमें किस तरह के ज्ञान होते हैं? रहस्यात्मक ज्ञान होते हैं। माया का हो गया, इस पूरे जगत का हो गया, क्या सत है क्या असत है इसका हो गया, क्या सही है क्या गलत है, इन तमाम चीज़ों का, आत्मा का हो गया, जीव का हो गया, प्रकृति का हो गया, इन सभी का जो ज्ञान है वो किसमें समाहित है? आपके उपनिषद में समाहित है। अगला पॉइंट है, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ये जो उपनिषद हैं वो वेदों को समझने में बहुत ही सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं? आपके जो वेद हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं और वेदों के अंतिम भाग हैं ये, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। तो अगर कभी प्रश्न आए कि वेदांत किसे कहा जाता है और वहाँ पर वो आपको ऑप्शन दे दें, वहाँ पर ऑप्शन दे दें आपको, जैसे कि अरण्यक, पुराण या फिर और भी कुछ साहित्यों के नाम दे दें और पूछें वेदांत किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद क्या है? आपकी मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं जिनका उद्देश्य ज्ञान या सत्य की खोज करना है। उपनिषद का क्या काम होता है? ज्ञान या सत्य की खोज करना इसका काम होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, उपनिषदों की संख्या के विषय में मतभेद है। मुक्तकोपनिषद, यहाँ पर आप इसको जोड़ लीजिए, मुक्तकोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। किस उपनिषद में मिलता है? मुक्तकोपनिषद। मुक्तकोपनिषद में कितने उपनिषदों का उल्लेख मिलता है? 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। लेकिन शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे हैं जो प्राचीनतम तथा प्रमाणिक उपनिषद आपके माने जाते हैं। तो प्राचीनतम और प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं? 10 उपनिषद हैं। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य ने जिन पर भाष्य लिखा है उन्हीं को आज हम जो है तो यहाँ पर मूल रूप में पाते हैं और उन्हीं को पढ़ते हैं। तो इनको आपके प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। अगर आप सभी लोगों को एमपीपीएससी प्री या मेंस को लेकर के किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और मैसेज के थ्रू आपका रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक दी गई है और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। आप उन दोनों पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्री और मेंस से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियां वहां से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर अगर उन 10 उपनिषदों के हम नाम देखें, जो अभी हमने ऊपर बताया कि 10 उपनिषद आपके प्राचीन हैं, अगर उनके हम यहाँ पर नाम देखें तो सबसे पहले आता है आपका ऐतरेय उपनिषद, ईश उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठ उपनिषद, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, छंदोगय उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ये ऐसे उपनिषद हैं जो कि प्राचीन एवं प्रमाणिक माने जाते हैं, इनको प्रमाणिक रूप से माना जाता है। अगला पॉइंट है ना,
कि माना जाता है कि उपनिषदों की रचना मध्यकाल तक चलती रही। इसकी जो रचना है वो प्राचीन काल से कब तक चली, मध्यकाल तक चलती रही। इसी क्रम में आलोपनिषद की रचना अकबर के काल में मानी जाती है। तो आपको याद रखना है आलोपनिषद की रचना किसके काल में हुई थी, अकबर के काल में मानी जाती है, यानी कि मध्यकाल तक जो है तो इसका रचना चलता रहा। तो आलोपनिषद किसके समय रची गई, अकबर के समय में। इसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, हो सकता है आपके पेपर में इन्हीं 4 बिंदुओं से कोई एक प्रश्न पूछ लिया जाए। जैसे सबसे प्राचीन उपनिषद तो छांदोग्य उपनिषद है, सबसे नवीन उपनिषद तो मैत्रायणी उपनिषद, यानी कि सबसे पहले कौन लिखा गया, छांदोग्य, फिर सबसे बाद में कौन लिखा गया, मैत्रायणी। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक, देखिए यहाँ पर इसके नाम से ही आप याद रख सकते हैं क्या, बृहदारण्यक, यानी जो बृहद है वही क्या है, बड़ा है, तो बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। अगला पॉइंट है सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य। आपने एक शब्द सुना होगा छोटे लोगों के लिए, कूप मंडूप, मेढक के लिए कहते हैं कूप मंडूप, यानी कि बहुत छोटी जगह में। तो मंडूप को मांडुक्य से अगर हम कनेक्ट करें तो हम याद रख सकते हैं सबसे छोटा उपनिषद क्या है आपका, मांडुक्य उपनिषद है। तो यहाँ पर सबसे प्राचीन उपनिषद हमने देखा छांदोग्य उपनिषद, सबसे नवीन देखा मैत्रायणी, सबसे बड़ा बृहदारण्यक, सबसे छोटा मांडुक्य यहाँ पर देखा। इसके बाद अब हम प्रमुख वेद और उनके उपनिषदों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या, प्रमुख जो आपके वेद हैं और उनके उपनिषदों की चर्चा करेंगे, क्योंकि हर वेद के कोई न कोई उपनिषद हैं और वो वेदों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। जो हम उपनिषद के माध्यम से समझते हैं वो वेद कई बार बहुत ज़्यादा क्लिष्ट होते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, उपनिषद का, इसलिए हर वेद का कोई न कोई उपनिषद है। तो आइए हम यहाँ पर सभी वेदों के उपनिषदों को देखते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे ऋग्वेद के उपनिषदों से। तो इसके 2 उपनिषद हैं। ऋग्वेद के कितने उपनिषद है आपके, 2 उपनिषद हैं। सबसे पहला उपनिषद है आपका ऐतरेय उपनिषद। क्या, सबसे पहला उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद, ये किसका है, ऋग्वेद का। तो आपको ऐसा भी याद रखना है, अगर प्रश्न आ जाए कि ऐतरेय किस वेद का उपनिषद है और वहां पे आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दे दिया जाए तो आपको याद होना चाहिए कि ऋग्वेद किसका भाग है, ऐतरेय उपनिषद का भाग है। अब देखते हैं ऐतरेय उपनिषद में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं। तो जैसे इसका सबसे पहला पॉइंट है जो कि इसमें महत्वपूर्ण है वो है इस उपनिषद के प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। क्या, इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, ये पूरा जो यूनिवर्स बना है हमारा किस तरीके से बना है, तथा विश्व का सृष्टा आत्मा ब्रह्म को बताया गया है। ये जो पूरा विश्व है इसका सृष्टा यानी कि इसको बनाने वाला, सृष्टा मतलब होता है सृष्टि को बनाने वाला, उसकी रचना करने वाला, वो किसे बताया गया है, ब्रह्म को बताया गया है। ब्रह्म माने ईश्वर को इन्होंने जो है तो बताया है। इसके बाद अगला पॉइंट है द्वितीय अध्याय में, इसमें क्या है आपके द्वितीय अध्याय, कुल इसमें 3 अध्याय हैं। तो द्वितीय अध्याय में जन्म, जीवन तथा मरण, इन 3 अवस्थाओं का वर्णन है। जन्म का, जीवन का और मरण, इन 3 अवस्थाओं का वर्णन आपके द्वितीय अध्याय में है। फिर इसके बाद तृतीय अध्याय में आत्मा के प्रतीक प्रज्ञान यानी कि ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है, यानी कि इसमें आपका किसका वर्णन है, आत्मा का वर्णन इसमें किया गया है तृतीय अध्याय में। प्रथम अध्याय में सृष्टि की क्या है यहाँ पर उत्पत्ति है, द्वितीय अध्याय में जीवन और मरण और जन्म का वर्णन है, और तृतीय अध्याय में क्या है आपके, तृतीय अध्याय में आत्मा का वर्णन हमें मिलता है। इसके बाद दूसरा उपनिषद है आपका यहाँ पर कौशितकी उपनिषद। हमने अभी ऊपर ऐतरेय पढ़ा, अब दूसरा क्या है आपका कौशितकी उपनिषद। ये किसका है, ये आपके ऋग्वेद का दूसरा उपनिषद है। इसमें क्या है, तो इसमें मृत्यु के बाद जीवात्मा के, प्राण के, देवयान एवं पितृयान नामक मार्गों का वर्णन है। यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जीवात्मा जो होती है उसके देवयान एवं पितृयान नामक मार्गों पर जो उसका गमन होता है उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन है। तो देवयान और पितृयान नामक मार्गों का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद अगला है यहाँ पर आपके यजुर्वेद के उपनिषद। अब हम किस पे पहुँच गए, जो हमारा दूसरा वेद है यजुर्वेद, उसके उपनिषदों की चर्चा करें। तो आपका यजुर्वेद 2 भाग है, एक तो आपका क्या है यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद और एक होता है आपका कृष्ण यजुर्वेद। क्या, एक तो है आपका शुक्ल और एक है क्या आपका कृष्ण। तो इन दोनों का यहाँ पर हमें जो है तो वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुक्ल यजुर्वेद। सबसे पहले किसको देखेंगे, शुक्ल यजुर्वेद। इसके 2 उपनिषद हैं। शुक्ल यजुर्वेद के कितने उपनिषद हैं, 2 उपनिषद हैं, जिसमें पहला उपनिषद है आपका बृहदारण्यक। मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद करने वाली चीज है आपके लिए कि बृहदारण्यक किसका भाग है, तो ये शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। किसका भाग है, शुक्ल यजुर्वेद का भाग है ये आपके बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें पहला पॉइंट है यह सबसे बड़ा उपनिषद है। क्या, यह सबसे बड़ा उपनिषद है। इसकी रचना ऋषि यज्ञवल्क्य ने की थी। किसने की थी, ऋषि यज्ञवल्क्य ने की थी। ये अगला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो है तो यहाँ पर वर्णन मिलता है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का वर्णन किसमें मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो याद रखना है। फिर अगला पॉइंट इसमें क्या मिलता है? अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का वर्णन कहाँ पर है? आपके बृहदारण्यक उपनिषद में। इसके बाद अगला यहाँ पर है अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय का वर्णन यहाँ पर मिलता है। किसका? अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय का वर्णन भी आपके बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। एवं विज्ञान मानंद ब्रह्म का जो है तो यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो इस तरीके से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अहम ब्रह्मास्मि, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, विज्ञान मानंद ब्रह्म, इन सभी वाक्यों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? ये आपके बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो आप इसको बिल्कुल रट लीजिए। हो सकता है यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया किस उपनिषद में हमें मिलता है। इसके बाद अगला पॉइंट है इसी में आपके बृहदारण्यक उपनिषद में, जो आपका बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें यज्ञवल्क्य एवं गार्गी संवाद, यज्ञवल्क्य एवं मैत्रायणी कात्यायनी संवाद का वर्णन मिलता है। किसका? यज्ञवल्क्य और गार्गी का मिलता है। यज्ञवल्क्य और मैत्रेयी और कात्यायनी संवाद यहाँ पर जो है तो मिलता है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण संवाद आपको देखने को मिलते हैं। इसमें अगला पॉइंट है, इसमें विदुषी पुत्री की प्राप्ति हेतु अनुष्ठान का विवरण प्राप्त होता है। जो आपका बृहदारण्यक उपनिषद है, अगर किसी व्यक्ति को एक विदुषी यानी कि ज्ञानवान पुत्री चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ता था? उसे अनुष्ठान यानी कि यज्ञ करने पड़ते थे। यानी कि यहाँ पर महिलाओं के जन्म को जो है तो अच्छा माना जाता था यहाँ पर। तो इसलिए आपको याद रखना है कि विदुषी पुत्री के लिए यज्ञ करने का वर्णन कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इसके बाद इसी में अगला पॉइंट है आपके पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन है। कहाँ पर है? पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है हमें? तो इसका वर्णन हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का जो दूसरा उपनिषद है ईश उपनिषद, अभी हमने कौन सा पढ़ा था? बृहदारण्यक। अब आगे आ गए हम लोग ईश उपनिषद पर। किस पे आ गए? ईश उपनिषद पर। तो इसका पॉइंट देखें तो इसे ईशावास्योपनिषद कहा जाता है। क्या? ईशावास्योपनिषद कहा जाता है। यह मांडुक्य उपनिषद के पश्चात दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है। अगर मान लीजिए कभी प्रश्न आए और उसमें आपका प्रश्न हो कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है और उसमें मांडुक्य ना दिया हो, ईश दिया हो, तो हमें ईश को लगाना है, क्योंकि मांडुक्य के बाद सबसे छोटा आपका जो उपनिषद है वो ईश ही माना जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर, इस उपनिषद में वेदों का सार, इस उपनिषद में क्या है? वेदों का सार एवं गूढ़ तत्व दिया हुआ है। आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। आत्म कल्याण के लिए ज्ञान व कर्म दोनों की आवश्यकता है, इसका वर्णन है। निष्काम कर्म, विद्या अविद्या आदि का वर्णन हमें इसमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर निष्काम कर्म वाला पॉइंट आपको याद रखना है, विद्या अविद्या का पॉइंट याद रखना है, और आत्मा कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए ज्ञान एवं कर्म दोनों की आवश्यकता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये किसमें है? आपके ईश उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद अगला यहाँ पर, अब हमने जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि जो आपका यजुर्वेद है उसके दो पार्ट होते हैं, एक आपका शुक्ल यजुर्वेद, एक आपका कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के दो उपनिषद थे जिसको हमने देख लिया, बृहदारण्यक और ईश उपनिषद। अब हम कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषदों की चर्चा करें तो इसके 4 उपनिषद हैं। कितने हैं इसके? आपके 4 उपनिषद हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर आपके तैत्तिरीय उपनिषद। क्या? तैत्तिरीय उपनिषद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट आपके लिखे गए हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट देखें तो इसमें सदा सत्य बोलो, सदा धर्म का आचरण करो, सदैव श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करो, खूब अन्न उपजाओ और अतिथि देवो भवः आदि वाक्यों का उल्लेख मिलता है। किन किन वाक्यों का उल्लेख मिलता है यहाँ पर हमें? तो पहला वाक्य है यहाँ पर आपका, पहला वाक्य कौन सा है? सदा सत्य बोलो। दूसरा वाक्य है आपका सदा धर्म का आचरण करो। तीसरा वाक्य है सदैव श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करो। चौथा है खूब अन्न उपजाओ और पांचवा है अतिथि देवो भवः। ये सभी किसमें है? आपके तैत्तिरीय उपनिषद में है। इन सभी के लिए आप एक जगह लिख करके छोटे छोटे शब्दों में इनको लिख लीजिए और इन सबको याद कर लीजिए। इसके बाद दूसरा उपनिषद है आपका यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद का मैत्रायणी उपनिषद। क्या है? मैत्रायणी उपनिषद। इसको भी याद रखना है। ये आपका क्या है? सबसे नवीन उपनिषद है। तो हमें इस तरीके से याद रखना है कि आपका कृष्ण यजुर्वेद का भाग है मैत्रायणी उपनिषद। इसमें पॉइंट है पहला, इसमें सबसे नवीन उपनिषद माना जाता है। इसे क्या है? सबसे नवीन उपनिषद माना जाता है। इसमें स्त्रियों को जुआ एवं मदिरा के समान बताया गया। इनकी तुलना किससे की गई है? जुआ एवं मदिरा से की गई है। जिस तरीके से पुरुष को जुआ और मदिरा बर्बाद कर देती है, उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि स्त्री भी पुरुषों को बर्बाद करने का एक साधन है मैत्रायणी उपनिषद में। इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है, इसमें प्रकृति के 3 गुणों, इसमें आपके प्रकृति के 3 गुण सत रज एवं तम का
उद्भव ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र से बताया गया है। यानी कि जैसे ब्रह्मा को सत माना गया है, विष्णु को रज माना गया है और रुद्र को यहाँ पर आपके तम माना गया है। इस प्रकार इसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। त्रिमूर्ति का उल्लेख किसमें मिलता है? तो मैत्रायणी उपनिषद में आपको मिलता है। इसमें सर्वप्रथम निराशावाद के तत्व भी दिखाई देते हैं। इसमें सर्वप्रथम क्या दिखाई देता है? निराशावाद का तत्व भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसके अंतर्गत? ये पॉइंट मैत्रायणी उपनिषद के अंतर्गत याद रखना है। इसके बाद तीसरा उपनिषद है आपका कृष्ण यजुर्वेद का कठ उपनिषद। क्या है? कठ उपनिषद। इसमें उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरण निबोधत, अर्थात उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर परम ब्रह्म को जान लो का उल्लेख मिलता है। क्या है? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यानी कि उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर परम ब्रह्म को जान लो का उल्लेख है। इसमें ओम एवं योग का वर्णन मिलता है। इसमें क्या है? आपके ओम एवं योग का वर्णन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद चौथा उपनिषद है आपका और अंतिम उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद का श्वेताश्वर उपनिषद। क्या? श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर का अर्थ सफेद अश्व द्वारा वाहित होता है। तो श्वेताश्वर उपनिषद आपको याद रखना। इसमें कोई और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आगे देखें तो इसमें गुरु भक्ति क्या दी गई है? आपके गुरु भक्ति का वर्णन मिलता है, नवधा भक्ति का वर्णन मिलता है तथा मोक्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोक्ष वाला पॉइंट। तो आपको याद रखना है कि आपके मोक्ष का वर्णन किसमें मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में हमें मिलता है। इसमें सांख्य दर्शन एवं प्रकृति पुरुष का विस्तृत विवेचन है। इसमें सत, रज और तमस गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति तथा आत्मा, है ना, ब्रह्म को पुरुष बताया गया है। प्रकृति तथा आत्मा को पुरुष बताया गया है। किस चीज को? एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। यहां पर आपके इसमें सांख्य दर्शन एवं प्रकृति पुरुष का विस्तृत विवेचन है। इसमें सत, रज, तमस गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति तथा आत्मा को पुरुष बताया गया है। यहाँ पर जो है आपके जो सत, रज और तमस हैं इनकी साम्यावस्था को क्या बताया गया है? प्रकृति तथा आत्मा। प्रकृति बताया गया है तथा आत्मा को क्या बताया गया है? पुरुष बताया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर आपके सामवेद के उपनिषद। अगला क्या है यहाँ पर आपके? सामवेद के उपनिषद। तो इसके आपके दो उपनिषद हैं। सामवेद के कितने उपनिषद हैं? यहाँ पर दो उपनिषद हैं। सबसे पहला उपनिषद देखें छांदोग्य उपनिषद। तो आपको याद रखना है छांदोग्य उपनिषद या छांदोग्य आपका उपनिषद किसका भाग है? तो सामवेद का भाग है। पहले उपनिषद की चर्चा करें छांदोग्य उपनिषद की, तो यह सबसे प्राचीन उपनिषद है। यह क्या है? आपके सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसमें देवकी नंदन कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जहाँ कृष्ण को देवकी का पुत्र एवं ऋषि अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण IMP पॉइंट है, आपको याद रखना है कि देवकी नंदन कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और किस तरह से मिलता है? तो कृष्ण का जो है तो यहाँ पर कृष्ण को देवकी का पुत्र एवं ऋषि अंगिरस का शिष्य बताया गया है इसमें। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है सर्व खलविंद ब्रह्म, यानी ब्रह्म ही सब कुछ है। अगला पॉइंट क्या है इसमें? सर्व खलविंद ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म ही सब कुछ है। तत्वमसि, यानी कि तू ही ब्रह्म है, जैसे वाक्यों का उल्लेख है। इसको अद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं। ये जो है आपका क्या करता है? अद्वैतवाद का प्रतिपादन यहाँ पर करता है, क्योंकि ब्रह्म को ही सब कुछ मान लेता है। ये प्रकृति को और सृष्टि को और सृष्टि के रचनाकार को अलग नहीं मानता, ये दोनों को एक ही मानता है। इसलिए क्या करता है? आपके अद्वैतवाद यहाँ पर इसकी स्थापना करता है। तो छांदोग्य उपनिषद में अद्वैतवाद का जो है तो यहाँ पर हमें वर्णन प्राप्त होता है, क्योंकि ये ब्रह्म को सब कुछ मानता है। सृष्टि उन्हीं को मानता है, सृष्टिकर्ता भी उन्हीं को मानता है, या फिर हम कहें शरीर और आत्मा दोनों को जो है तो ये एक ही मानता है। इसलिए अद्वैतवाद का प्रतिपादन यहाँ पर होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें तीनों आश्रमों, आपके छांदोग्य उपनिषद में क्या है? तीनों आश्रमों धर्म के 3 स्कंदों, यानी कि यज्ञ, अध्ययन, दान, तप एवं ब्रह्मचारी। यज्ञ अध्ययन एक हो गया, यज्ञ अध्ययन दान एक हो गया, तप एवं ब्रह्मचारी दूसरे और तीसरे हो गए। तो 3 स्कंद इसने धर्म के बताए हैं। पहला स्कंद क्या है? यज्ञ, अध्ययन एवं दान है। दूसरा तप है और तीसरा ब्रह्मचारी है। और 3 आश्रमों का इसमें जो है तो आपके जिक्र हमें प्राप्त होता है। तो 3 आश्रमों का जिक्र हमें सबसे पहले कहाँ प्राप्त होता है? छांदोग्य उपनिषद में, बाद में जवालोपनिषद में 4 के 4 आश्रम हमें मिलते हैं। यहाँ पर आगे है धार्मिक जीवन की 3 अवस्थाओं, आत्मा की 3 अवस्थाओं का यहाँ पर वर्णन मिलता है। धार्मिक जीवन की 3 अवस्थाओं का
और आत्मा की 3 अवस्थाओं का भी हमें यहाँ पर वर्णन मिलता है। कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्त का उल्लेख है। तो धार्मिक जीवन की 3 अवस्था और यहाँ पर आपके धार्मिक जीवन की 3 अवस्था और क्या है? आत्मा की 3 अवस्था का उल्लेख हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, जिन्हें हम आत्मा की 3 अवस्था कौन कौन सी है? जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्त है। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, इसमें ओम की उत्पत्ति, ओम उद्दीप्त, शैव उद्दीप्त, विवाह गीतों आदि का उल्लेख मिलता है। इसमें ओम की उत्पत्ति मिलती है, ओम उद्गीत मिलता है, शैव उद्गीत मिलता है और विवाह गीतों का उल्लेख हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। क्या? ओम उद्गीत मतलब होता है ओम का जाप, और शैव उद्गीत मतलब होता है भगवान शिव से संबंधित गीत, और विवाह गीत, इन सभी का वर्णन हमें जो है तो छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। इसके बाद अगला उपनिषद है आपका सामवेद का केन उपनिषद। क्या अगला उपनिषद है यहाँ पर आपके केन उपनिषद? इसे जैमिनियोपनिषद भी कहा जाता है। क्या? केन उपनिषद को जैमिनियोपनिषद भी कहा जाता है, क्योंकि यह जैमिनी शाखा से संबंधित है। या किससे संबंधित? आपके जैमिनी शाखा से संबंधित है, इसलिए इसे आपके जैमिनी उपनिषद भी कहा जाता है। इसके बाद अगला है यहाँ पे अथर्ववेद के उपनिषद। क्या है? अथर्ववेद के उपनिषद। हमने ऊपर जो है आपके किनके पढ़ लिए, तो हम लोगों ने ऊपर आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पढ़े। अब हम अथर्ववेद के उपनिषद पढ़ते हैं। तो अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं। अथर्ववेद के कितने उपनिषद हैं? आपके 3 उपनिषद हैं। सबसे पहला उपनिषद है इसका मुंडक उपनिषद। क्या? मुंडक उपनिषद। इस उपनिषद को मंत्रोपनिषद भी कहा गया है। इस उपनिषद को क्या कहा गया है? मंत्रोपनिषद भी कहा गया है। तो आपको याद रखना है, मंत्रोपनिषद किसे कहा जाता है? मुंडक उपनिषद को। इसमें सत्यमेव जयते वाक्य का उल्लेख मिलता है। इसमें क्या मिलता है? सत्यमेव जयते वाक्य का उल्लेख मिलता है, जो कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में, जो कि अशोक चिन्ह है आपका, उसमें अंकित है। इसके बाद अगला यहाँ पर पॉइंट है, इसमें आपके पराविद्या यानी कि ब्रह्म ज्ञान, अपराविद्या यानी कि वेदों का ज्ञान तथा द्वैतवाद का विवेचन है। इसमें छांदोग्य में अभी हम लोगों ने क्या देखा था? अद्वैतवाद देखा था। अब इसमें हमने क्या देख रहा? यहाँ पर हम द्वैतवाद देख रहे हैं। तो पराविद्या, अपराविद्या और द्वैतवाद का इसमें हमें मिलता है वर्णन। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यज्ञों को टूटी हुई नौका के समान तथा उनके कर्मकांडों को अल्प फल वाला बताया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पॉइंट है, ये IMP है ना, कि किस उपनिषद में यज्ञों को टूटी हुई नौका के समान तथा उनके कर्मकांडों को अल्प फल वाला बताया गया है? तो आपको याद रखना है, मुंडक उपनिषद में बताया गया है। किस में बताया गया है? मुंडक उपनिषद में बताया गया है, जो कि अथर्ववेद का आपका भाग है। अब इसके बाद अगला उपनिषद आता है मांडुक्य उपनिषद। अगला उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। तो यह सबसे छोटा उपनिषद है। यह क्या है? आपका सबसे छोटा उपनिषद है। कौन सा? मांडुक्य उपनिषद। अगला पॉइंट है, इसके अनुसार ओम के आ उ मा वर्ण क्रमशः ब्रह्म की 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्त के प्रतीक हैं। जैसे आ किसका प्रतीक है? जागृत का। उ किसका प्रतीक है? स्वप्न का। मा किसका प्रतीक है? तो सुषुप्त का प्रतीक। तो यानी कि आ उ मा जो है आपके ब्रह्म की 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्त के प्रतीक हैं। और पूरा ओम शब्द ब्रह्म की चतुर्थ अवस्था तुरीय को यहाँ पर जो है तो द्योतित करता है, यानी कि उसका प्रतीक है। पूरा ओम जब आप बोल देते हैं तो ब्रह्म की चतुर्थ अवस्था तुरीय का प्रतीक माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर ओम का जो है तो ब्रह्म की 3 अवस्थाओं से तुलना किस उपनिषद में की गई है? तो मांडुक्य उपनिषद में इसकी तुलना की गई है। इसके बाद तीसरा उपनिषद है आपका यहाँ पर प्रश्न उपनिषद। तीसरा उपनिषद कौन सा है आपका यहाँ पर? प्रश्न उपनिषद। इस उपनिषद में ऋषियों के आध्यात्म के ऊपर आपके प्रश्न पूछे गए हैं। क्या है यहाँ पर? आपके प्रश्न। ठीक, आध्यात्म के ऊपर इसमें क्या पूछे गए हैं? प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए इस उपनिषद का नाम प्रश्न उपनिषद है। इसलिए इसका नाम क्या है? आपके प्रश्न उपनिषद यहाँ पर रखा गया है। तो हमें यहाँ पर सभी उपनिषदों को याद रखना है, खासकर जो पॉइंट मैंने यहाँ पर बताए हैं उन सभी को तो आपको ध्यान ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके इस तरह के कई सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है इस वीडियो से। या फिर अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है जो कि बहुत ही कठिन है तो वो किसी से नहीं बनेगा, लेकिन सामान्य प्रश्न आ जाएं तो सबसे बन जाने चाहिए और आपसे भी बन जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य प्रश्न है। अगर आपका कोई सामान्य प्रश्न होता है तो अगर वो गलत हो जाए तो आपके पीछे होने की भरपूर संभावना है, लेकिन अगर कठिन प्रश्न आता है, बहुत टफ प्रश्न आता है, तो वो सबके लिए होगा। तो इसको पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ और करना चाहिए, आपको MCQs लगा लेना चाहिए। उपनिषद से जहाँ भी आप पाएँ आप MCQs लगाएं, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है तो आपको MCQs में मिल जाती हैं। तो हमने यहाँ पर आपके उपनिषद वाला पॉइंट देख लिया।
अब हम आगे चल करके कौन सा पॉइंट देखने वाले हैं, वेद को जो है तो देखने वाले हैं, जिसमें हम चारों वेदों को पढ़ेंगे। उपनिषद और वेद दोनों को मिला करके 2 से 3 प्रश्न आपके पेपर में बनने की संभावना है। बस आपको क्या करना है, इसका MCQs भी लगा लेना है। तो आइए हम वेद की ओर चलते हैं और देखते हैं वेद। दोस्तों यहाँ पर हम वेदों की चर्चा करें तो MPPSC प्री 2024 के पेपर में वेदों से 2 प्रश्न आपके पूछे गए थे। एक तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न था आपका कि कौन सा सबसे प्राचीन वेद है, और एक प्रश्न था आपका कि सभा समिति का वर्णन किस वेद में है। तो दोनों प्रश्न बहुत सिंपल थे। इस साल भी वेदों से पूछे जाने की संभावना है। वेदों से आपके 1 से 2 प्रश्न फिर से पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर वेदों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि हमें पता है हमारे 4 वेद होते हैं। एक तो है आपका ऋग्वेद, और दूसरा है आपका यजुर्वेद, तीसरा है आपका सामवेद, और चौथा है आपका यहाँ पर अथर्ववेद। ठीक, तो 4 आपके जो है तो वेद हैं। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा वेदों के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक वेदों को पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, वेद भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ एवं भारतीय संस्कृति के आधार हैं। आज हमारे जीवन में जो चीज़ हम जानते हैं, जो भी हम करते हैं, उनका सबका आधार क्या है, तो यहाँ पर हमारा वेद है। हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा का आधार ही क्या है, आपका वेद है। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्राचीन ज्ञान जो है शब्द यहाँ पर उद्धृत किया है या लिखा है। तो अगला पॉइंट है, वेदों की कुल संख्या 4 है, जिनके नाम क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्व वेद है। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलें तो यहाँ पर भारतीय परंपरा के अनुसार वेद अपौरुषेय, नित्य एवं ईश्वर प्रदत्त हैं। अपौरुषेय मतलब होता है जिसकी उत्पत्ति किसी पुरुष के द्वारा न की गई हो, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे ना गए हों। नित्य मतलब होता है जो सदैव से चलते आ रहे हैं, जब से सृष्टि है। और ईश्वर प्रदत्त मतलब होता है जो ईश्वर के द्वारा धरती पर भेजे गए हों। तो ईश्वर प्रदत्त है, अपौरुषेय है और नित्य है। हालांकि बाद में वेदों का संकलन आपके महर्षि कृष्णद्वैपायन द्वारा किया जाता है, लेकिन इसको अपौरुषेय माना जाता है। अगला पॉइंट है, महर्षि कृष्णद्वैपायन ने चारों वेदों को संकलित किया। किसने किया आपके चारों वेदों को संकलित, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया। इसलिए इन्हें वेदव्यास भी कहा जाता है। आपके ये जो वेदव्यास हैं, इन्होंने महाभारत की भी रचना की। महाभारत काल में इनको जो है तो कई बार हम देखते हैं, जो कौरव और पांडव हैं उनके ये जो है तो प्राचीन वंशज जो है तो माने जाते हैं वेदव्यास। और तो वेदव्यास ने वेदों की रचना की या संकलित किया। वेद संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है आपकी। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। किसे, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है, जबकि इनमें अथर्ववेद को आपके शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि अथर्ववेद में आपके इस जगत का यानी कि जो पृथ्वी लोक है इसका वर्णन है। बाकी सब में आपके जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, इनमें अलग अलग देवी देवताओं के स्तुति की गई है, उनके बारे में बताया गया है। लेकिन अथर्ववेद में देवताओं के साथ साथ इस जीव का जो है जीव जगत का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। यहाँ पर आपके सांसारिक जीवन के बहुत सारी चीज़ों के बारे में वर्णन मिलता है। इसलिए आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद के साथ अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। वो उन मानकों को जो है तो फॉलो नहीं करता या उन मानकों पे खरा नहीं उतरता जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद के द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो अथर्ववेद इनमें शामिल नहीं है। इसके बाद पहला वेद यहाँ पर है हमारा ऋग्वेद। पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य सप्त सैंधव प्रदेश में सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। इसकी रचना कब से कब तक हुई, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। यहाँ पर ईस पर्व जो है, ईसा इसका मतलब होता है आपके ईसा पूर्व। ठीक, ईसा पूर्व में के मध्य सप्त सैंधव प्रदेश में सरस्वती नदी के किनारे, सप्त सैंधव प्रदेश जो आपके पंजाब के आसपास के 7 नदियों का जो वहाँ पे एरिया था, उनको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था, और वहीं पर इसकी रचना हुई। ऋग्वेद में 10 मंडल, कितने हैं, 10 मंडल हैं। इसके 3 पाठ हैं, 1028 सूक्त एवं लगभग 10,600 मंत्रों का इसमें जो है तो आपके संकलन, यानी कि ऋग्वेद बहुत विशाल है। इसमें कितने मंडल हैं आपके, 10, पाठ 3, सूक्ति 1028 और मंत्र लगभग 10,600 है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में यज्ञ के अवसर पर, ऋग्वेद में क्या है आपके, यज्ञ के अवसर पर देवी देवताओं की स्तुति के लिए मंत्रों या ऋचाओं का संकलन है। ऋग्वेद में क्या है,
यज्ञ के अवसर पर देवी देवताओं की स्तुति के लिए मंत्रों या ऋचाओं का संकलन है। फिर अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहितों को होता या होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनको जो पढ़ता है, जो पुरोहित उनको पढ़ता है, उसको क्या कहा जाता है? होता या होत्री कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले व्यक्ति को होता या होत्री आपके कहा जाता है। यहाँ पर अगला पॉइंट है, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। ऐसे कई बार बहुत सिंपल से प्रश्न आ जाते हैं पर हमें याद नहीं होते। तो ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि को तथा द्वितीय सूक्त इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद की जो प्रथम सूक्ति है वो किसको समर्पित है? अग्नि देवता को। द्वितीय सूक्त किसको समर्पित है? इंद्र देवता को। सूक्ति मतलब होता है सुंदर वचन। क्या सूक्ति मतलब होता है? सुंदर वचन, कोई अच्छी बात। अब यहाँ पर ऋग्वेद के मंडलों की हम चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हमने अभी आपको बताया, तो 10 मंडल हैं। यहाँ पर एक एक मंडल में जो विशिष्ट चीज़ें लिखी गई हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपके मंडल हैं और उस मंडल से संबंधित ऋषि हैं, फिर महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो यहाँ पर मंडल की बात करें, प्रथम मंडल में तो संबंधित ऋषि गौतम एवं अगस्त्य है। प्रथम मंडल से कौन से ऋषि संबंधित है? गौतम एवं अगस्त्य। फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इस मंडल के ऋषियों को सतधिन या सतचिन कहा जाता है। इन मंडल के जो ऋषि हैं उनको क्या कहा जाता है? सतधिन या फिर आपके सतचिन कहा जाता है। द्वितीय मंडल की बात करें तो इसमें कोई बहुत जरूरी चीज़ नहीं है जो आपको याद करना पड़े, तो द्वितीय मंडल को आप छोड़ सकते हैं। तृतीय मंडल थोड़ा आवश्यक है। तृतीय मंडल में कई महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे तृतीय मंडल की चर्चा करें तो इससे जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र हैं। तृतीय मंडल की रचना कहते हैं विश्वामित्र ने किया है। यह मंडल सावित्री देवी को समर्पित है। सावित्री देवी यानी कि जो सुबह सुबह सूरज निकलता है उसको सावित्री देवी कहा जाता है। तो यह मंडल सावित्री देवी को समर्पित है। तो आपको याद रखना है, तीसरा मंडल सावित्री देवी को समर्पित है। इसमें विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का वर्णन है। इसमें आपके विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। तो हमें यह भी याद रखना है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसका उद्देश्य अनार्यों को आर्य बनाना था। जो अनार्य जाति के लोग थे उनको आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं और चतुर्थ मंडल की बात करेंगे। यहाँ पर अब किस मंडल की बात करेंगे हम लोग? चतुर्थ मंडल की बात करेंगे। चतुर्थ मंडल से संबंधित ऋषि हैं आपके वामदेव, और इसमें कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं तथा कृषि यंत्रों का उल्लेख है। इसमें क्या है? आपके कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं तथा कृषि यंत्रों का उल्लेख मिलता है। किसमें? चतुर्थ मंडल में। और ये किससे संबंधित है? वामदेव से संबंधित है। इसके बाद अगला पॉइंट है पंचम मंडल या पांचवा मंडल। इससे संबंधित ऋषि हैं आपके अत्रि ऋषि। बाकी इसमें कोई चीज याद करने वाली नहीं है। षष्टम यानी कि छठा मंडल, इससे संबंधित ऋषि आपके भरद्वाज हैं। कौन है? भरद्वाज हैं। फिर यहाँ पर कोई जरूरी चीज नहीं है। इसके बाद सप्तम मंडल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है आपका। कौन सा? सातवां मंडल। सातवें मंडल में क्या है? तो इससे संबंधित ऋषि आपके गुरु वशिष्ठ हैं। और पॉइंट है इसमें, यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। तो सातवां मंडल किसे समर्पित है? वरुण देवता को। पॉइंट है अगला इसमें, इस मंडल में 10 राग युद्ध का एवं अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है। इसमें क्या है? आपके 10 राग युद्ध एवं अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है। 10 राग युद्ध में एक तरफ से आपके राजा सुदास लड़ते हैं और एक तरफ आपके 10 कबीले के लोग मिलकर के युद्ध करते हैं। अंत में जो है तो आपके राजा 10 राग युद्ध में जो है तो आपके कौन जीत जाते हैं? तो जो आपके राजा सुदास होते हैं वो जीत जाते हैं। और ये युद्ध जो है आपके परुषणी नदी के तट पर होता है। ठीक, तो इसमें अश्वमेध यज्ञ और 10 राग युद्ध का यहाँ पर वर्णन मिलता है। इसमें अगला पॉइंट है, इसमें महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन भी मिलता है। आपके इसमें किसका वर्णन मिलता है? महामृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मृत्युमुक्ष। तो यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका 8वां मंडल आता है, कण्व एवं अंगिरस। इससे कौन ऋषि संबंधित है? कण्व एवं अंगिरस संबंधित है। 9वां मंडल है यहाँ पे, इससे संबंधित ऋषि सोम, अंगिरा एवं आदि। सोम और अंगिरस आपके 9वें मंडल से संबंधित है। यह मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो 9वां मंडल किसे समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। 7वां मंडल किसे समर्पित था? वरुण देवता को। और तीसरा मंडल सावित्री देवता को समर्पित था। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है इसी में आपके 9वें मंडल में, इसे सोम मंडल या पवमान मंडल भी कहा जाता है। जो आपका 9वां मंडल है इसे सोम मंडल या
पवमान मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सोमदेव को समर्पित है इसलिए इसे सोम मंडल कहा जाता है। तो कभी अगर प्रश्न आए कि सोम मंडल किसे कहा जाता है तो 9वें मंडल को कहा जाता है। इसके बाद 10वें मंडल की बात करें, इसमें कोई जरूरी ऋषि नहीं है। इसमें पॉइंट की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें लिखे गए हैं। इस मंडल के ऋषियों को महासुक्ता कहा गया है। इस मंडल के ऋषियों को क्या कहा गया है? महासुक्ता कहा गया है। और यह ऋग्वेद के सभी मंडलों में सबसे नवीनतम मंडल है। ये क्या है आपके? ऋग्वेद में सभी मंडलों में सबसे नवीनतम मंडल है। इसकी रचना अथर्ववेद के बाद हुई। इसकी रचना कब हुई आपके 10वें मंडल की? तो अथर्ववेद के बाद जो है तो इसकी रचना हुई है। इस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। इस मंडल में क्या मिलता है हमें? पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, और जिसमें चारों वर्णों का उल्लेख है। पुरुष सूक्त में क्या है आपके? चारों वर्णों का यहाँ पर हमें उल्लेख मिलता है। इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है इसी में आपके, इस मंडल के नासडीय सूक्त, क्या इस मंडल के नासडीय सूक्त का वर्णन है जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं निर्गुण ब्रह्म की बात कही गई है। इसमें एक सूक्त है आपका नासडीय सूक्त, जिसको बोला जाता है नासडीय सूक्त, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और निर्गुण ब्रह्म की बात कही गई है। किसकी? निर्गुण ब्रह्म की बात यहाँ पर जो है तो आपके कही गई है। इसके बाद अब हम ऋग्वेद के उपवेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे। ऋग्वेद के क्या? उपवेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं उपवेद की। तो ऋग्वेद का उपवेद है आपका आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। रचनाकार इसके धन्वंतरी हैं, विषय इसका चिकित्सा है, तो आपको याद रखना है। फिर इसका ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है यहाँ पर आपके ऐतरेय। रचनाकार कौन है? महिदास। इसमें क्या विशेष है? तो इसमें राज्य एवं राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्याभिषेक के नियम, और इसमें और क्या पॉइंट है आपके? राजसूय यज्ञ और सोम यज्ञ आदि का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। राजसूय यज्ञ, सोम यज्ञ और आदि का यहाँ पर उल्लेख हमें देखने को मिलता है। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है इसका कौशितकी। पहला क्या था? ऐतरेय, दूसरा है यहाँ पर कौशितकी। इसको कौहड़ कौशितकी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कौहड़ कौशितकी के द्वारा। इसमें यज्ञ के विधानों का वर्णन मिलता है। इसमें क्या मिलता है? यज्ञ के विधानों का वर्णन मिलता है, यानी कि यज्ञ आपके कैसे संचालित होते हैं, कैसे किए जाते हैं, इसका वर्णन हमें कौशितकी ब्राह्मण में मिलता है। इसके बाद अब यहाँ पर आ गया अगला जो है हमारा वेद, यजुर्वेद। अगला हम यहाँ पर काय के बारे में पढ़ेंगे? यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों, कर्मकांडों एवं उनके विधि विधानों से संबंधित मंत्रों का संकलन है। यहाँ पर क्या है? यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञ, कर्मकांडों एवं उनके विधि विधानों से संबंधित मंत्रों का संकलन है। यजुर्वेद में कुल 3988 मंत्र हैं। कितने? 3988 मंत्र हैं, जिनमें 663 मंत्र ऋग्वेद से आपके लिए गए हैं। अगला पॉइंट है यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद क्या है आपकी? गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, इसलिए इसे चंपू शैली में माना जाता है। अगला पॉइंट है यजुर्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। जो आपका यजुर्वेद का पाठ करता है उसे क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। इसकी दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। अभी हम लोगों ने जब उपनिषद पढ़ा था तब हम इनकी शाखाओं को देखा था। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इसकी दो शाखाएं हैं। इसमें अगला पॉइंट है शुक्ल यजुर्वेद के संपूर्ण मंत्र शुद्ध एवं पद में हैं। जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है उसके जो पूरे मंत्र हैं वो शुद्ध हैं, मतलब सही हैं, और पद में लिखे गए हैं, इसलिए इसे वास्तविक वेद कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वास्तविक वेद कहा जाता है। जबकि कृष्ण यजुर्वेद में, जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है, दूसरा भाग इसका, कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र पद के साथ गद्य में भी लिखे गए हैं। इसमें यज्ञ की विधि के साथ साथ आर्थिक एवं न्यायिक प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसे अशुद्ध वेद कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका शुक्ल वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, वो आपका वास्तविक है, जबकि यहाँ पर आपका जो कृष्ण यजुर्वेद है उसे अशुद्ध वेद भी कहा जाता है, अवास्तविक वेद कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है उसकी आपकी दो शाखाएं हैं, एक तो आपकी कर्ण संहिता, दूसरी आपकी मध्य दिन संहिता। ऋग्वेद के अलावा शुक्ल यजुर्वेद की मध्य दिन संहिता में भी गायत्री मंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन हमें मिलता है। तो अगर कभी इस तरह के प्रश्न पूछे कि भाई और कहाँ पर इसका वर्णन है, तो शुक्ल यजुर्वेद की मध्य दिन जो संहिता है वहाँ पर आपके गायत्री मंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन मिलता है। चूंकि ऋग्वेद की रचना पहले हुई है इसलिए सबसे पहले वहीं पर आपके माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है आपका, इसी में शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा जाता है। क्या? शुक्ल यजुर्वेद की जो आपकी संहिताएं हैं, यहाँ पर हमने ऊपर जो देखा आपकी संहिताओं को, मध्य दिन और कर्ण संहिता
उनको वाजसनेय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। फिर अभी कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं, तो यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद की भी शाखाएं हैं। तो इसकी कितनी शाखाएं, 4 शाखाएं, जैसे तैत्तिरीय संहिता है, मैत्रायणी संहिता है, कट संहिता है या कपिस्थल संहिता है। तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 आपकी शाखाएं हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं आपकी। यहाँ पर अब हम बात करते हैं आपके जो यजुर्वेद है उसके उपवेद की। यजुर्वेद के उपवेद की बात करें तो इसका उपवेद है धनुर्वेद। इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद। इसके रचनाकार हैं आपके विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र। और विषय क्या है इसका, युद्ध कला। इसका विषय क्या है आपके, युद्ध कला। इसके बाद इसके ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें यजुर्वेद के, तो इसका पहला ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। इसके रचनाकार हैं याज्ञवल्क्य। कौन है, इसके रचनाकार याज्ञवल्क्य हैं। यह सबसे बड़ा एवं प्राचीन तथा प्रमाणिक ब्राह्मण ग्रंथ है। यह सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रमाणिक ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा आपका, शतपथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपका सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ब्राह्मण ग्रंथ है। 2024 में यहाँ से प्रश्न भी आया था, नर्मदा नदी के उल्लेख वाला। ठीक, अगला पॉइंट है इसी में आपके, प्राचीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने हेतु ऋग्वेद के बाद या उसके पश्चात शतपथ ब्राह्मण अति महत्वपूर्ण है। अगर ऋग्वेद के बाद कोई और हम किताब या साहित्य देखें तो उसमें शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान आता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसे ऐतिहासिक वेद या लघु वेद भी कहा जाता है। इसे ऐतिहासिक वेद या लघु वेद कहा जाता है। इसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। इसमें हमें पुनर्जन्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, तो आपको याद रखना है। शतपथ के बाद दूसरा है आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसकी रचना ऋषि तित्तिर ने की थी। किसने किया था, ऋषि तित्तिर ने की थी। इसमें 3 ऋण और 5 महायज्ञ एवं पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। क्या, 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है, 5 महायज्ञों का उल्लेख मिलता है और पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया था शतपथ ब्राह्मण में, वो है स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में आपके स्त्री को क्या कहा गया है, अर्धांगिनी कहा गया है। तो आपको याद रखना है ये पॉइंट, कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जैसे पिछले साल आप देखें नर्मदा नदी का वो वहाँ पर उल्लेख पूछा था, शतपथ ब्राह्मण में था। तो इस साल भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो तैत्तिरीय में क्या है आपके, 3 ऋण, 5 महायज्ञ एवं पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। अब इसके बाद हम अगले वेद की ओर चलते हैं और हमारा अगला वेद है सामवेद। अगला वेद हमारा क्या है, सामवेद। सामवेद भारतीय संगीत से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ है। सामवेद क्या है आपके, भारतीय संगीत से संबंधित प्राचीनतम वेद है। इसमें आपके सर्वप्रथम 7 स्वरों का उल्लेख सामवेद में ही प्राप्त होता है। सर्वप्रथम 7 स्वरों का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है, सामवेद में, जो कि आपके सारे गामा पादा निसा, ये जो आपके 7 स्वर हैं ये आपके कहाँ से प्राप्त होते हैं, सामवेद से ही। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले संगीत में मंत्रों का उल्लेख, संगीतमय, क्या, संगीतमय मंत्रों का यहाँ पर आपके उल्लेख मिलता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद अगला पॉइंट है, सामवेद के कुल 1875 मंत्र यानी कि 1875 मंत्र हैं, जिनमें 75 या 99 मंत्रों को छोड़कर शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसलिए सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न नहीं माना जाता। क्या यहाँ पर आपके अभिन्न नहीं माना जाता या फिर अभिन्न जो है तो माना जाता है। इसको दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामवेद में ज़्यादातर मंत्र किसके हैं आपके, तो ज़्यादातर मंत्र आपके ऋग्वेद के हैं। इसलिए सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न नहीं माना जा सकता। तो अगर कभी प्रश्न आ जाए कि कौन सा वेद है जिसको अभिन्न नहीं मानते, तो वो है आपका सामवेद, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मंत्र जो हैं आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं। अगला पॉइंट है, सामवेद के मुख्य रूप से सूर्य को समर्पित है। सामवेद के मंत्र मुख्यतः किससे समर्पित हैं आपके, मुख्य रूप से सूर्य से समर्पित हैं। सामवेद के मंत्र सूर्य को समर्पित हैं। अगला पॉइंट है, सामवेद के 2 प्रमुख भाग, तो आर्चिक एवं गान। इसके 2 भाग कौन कौन से हैं आपके, एक है आर्चिक और एक है आपका गान। ठीक, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, सामवेद का प्रथम दृष्टा। सामवेद का प्रथम दृष्टा किसे माना जाता है, तो जैमिनीय ऋषि को माना जाता है। सामवेद का प्रथम दृष्टा आपके जैमिनीय ऋषि को माना जाता है। सामवेद के महत्व को प्रदर्शित करते हुए भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं ही वेदों में सामवेद हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अगर ये पूछा जाए कि मैं ही वेदों में सामवेद हूँ, ये कहाँ पर है आपके, तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने जो है तो आपके कहा है। इस तरीके से गीता में आपके सामवेद का उल्लेख हमें मिलता है। सामवेद का जो पुरोहित है, जो आपका सामवेद का पुरोहित है, उसको उद्गाता कहा जाता है। जो गायन करता है उसको उद्गाता कहते हैं, गाने वाला उद्गाता होता है। तो सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। यहाँ पर आपके सामवेद की 3 शाखाएं हैं। सामवेद की क्या है आपकी 3 शाखाएं, एक है कैमुत संहिता, कौमुद संहिता,
वर्तमान में सामवेद की कौमुद संहिता सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ये संहिता इसकी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। रामायणीय संहिता, तीसरी आपकी जैमिनी संहिता, इसे तलवाकर, क्या तलवाकर संहिता भी आपके कहा जाता है। तो कौमुद संहिता, रामायणी संहिता और जैमिनी संहिता, इसकी 3 संहिताएं हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद इसके उपवेद की बात करें, आपका सामवेद का उपवेद, तो इसका उपवेद है आपके गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद। इसके रचनाकार हैं आपके भरत मुनि, और इसमें क्या है, कला एवं संगीत का वर्णन जो है तो आपके इसमें किया गया है। उपवेदों को आप लोग जरूर याद रखें, हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए या सही जोड़ी मिलाने के लिए पूछ दे देगा। एक तरफ 4 आप उपवेद दे देगा, एक तरफ 4 आपके वेद दे देगा और बोलेगा सही जोड़ी आपके मिलाइए, तो यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद इसके ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो सबसे पहला ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, रचनाकार है इसके तड़य ऋषि। इसमें विशेष क्या है, तो इसमें इंद्र को वर्णों का उत्पत्ति करता बताया गया। इसमें क्या बताया गया, इंद्र को वर्णों का उत्पत्ति करता बताया गया, जबकि ऋग्वेद में वर्णों की उत्पत्ति किससे मानी गई है, ब्रह्मा से मानी गई है। उसमें 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में बताया गया है कि भाई एक ये जो वर्णों की उत्पत्ति है वो ब्रह्मा से हुई है, मुंह से आपके क्या है ब्राह्मण है, और आपके जो है तो हाँ भुजा से क्षत्रिय, और जंघा से वैश्य, और तलवे से जो है पैर के तलवे से शूद्र, इसका जो है तो आपकी उत्पत्ति बताई गई है। लेकिन यहाँ पर आपके इंद्र से वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। इसके बाद अगला है यहाँ पर आपके षड्विश। क्या है यहाँ पर आपके अगला? षड्विश आपके ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसमें अकाल, भूकंप एवं जादू टोना आदि के निदान का उल्लेख मिलता है। इसमें षड्विश में आपके किसका? अकाल का, भूकंप का एवं जादू टोना का निदान हमें मिलता है, इसका उल्लेख है। इसके बाद इसका तीसरा जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनी है, और इसके रचनाकार जैमिनी ऋषि हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए याद करने के लिए नहीं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अंतिम और चौथे वेद की ओर, अथर्ववेद की ओर। अथर्ववेद का पहला पॉइंट देखें तो अथर्ववेद चारों वेदों में अंतिम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है। ये क्या है आपका? सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मनुष्यों की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है, और इस जो आपका ये लौकिक जगत है इसके बारे में इसमें चर्चा की गई, इसलिए लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा वेद है आपका? अथर्ववेद है। इसके 2 कांड हैं, इसमें 731 सूक्ति हैं, लगभग 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। कितने मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं? 1200 मंत्र इसमें जो तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। आपके अथर्ववेद में जादू टोना, भूत प्रेत, इसमें क्या है आपके? जादू टोना, भूत प्रेत, सम्मोहन, वशीकरण, श्राप, विवाह, प्रेम, राजकर्म, प्रायश्चित आदि का वर्णन हमें इसमें मिलता है। किसका वर्णन है? जादू टोना का है, भूत प्रेत का है, सम्मोहन का है, वशीकरण का है ना, श्राप है, विवाह है, प्रेम है, राजकर्म, प्रायश्चित, इन सभी का वर्णन जो है तो हमें मिलता है। और ये तमाम चीज़ें किससे संबंधित है? ये आपके लौकिक जगत से संबंधित हैं, जो मनुष्यों से संबंधित है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हमें इससे मिलेंगी तो हमारे बीच में ये वेद ऑटोमेटिक जो है तो लोकप्रिय होगा, इसलिए इसे लोकप्रिय वेद कहा जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, अथर्ववेद को लौकिक आचार व्यवहार का विश्वकोश कहा जाता है। लौकिक आचार व्यवहार का विश्वकोश किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। यहाँ पर अगला पॉइंट है, अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, क्योंकि किसी यज्ञ में कोई बाधा आने पर उसका निराकरण अथर्ववेद के अनुसार ही किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति कोई वेद आपके यज्ञ कर रहा है, उसमें कोई गलत अनुष्ठान हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, तो उसका जो निराकरण है वो किससे होता है? अथर्ववेद के अनुसार ही होता है आपके। अगला पॉइंट है, अथर्ववेद का पाठ करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। इसका जो पाठ करता है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। अगला पॉइंट है, अथर्ववेद में अयोध्या का भी सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें आपके अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें अयोध्या को ईश्वर का नगर कहा गया है। अयोध्या को क्या कहा गया है? आपके ईश्वर का नगर यहाँ पर कहा गया है। अगला पॉइंट है, अथर्ववेद में मगध तथा अंग महाजनपद का भी उल्लेख प्राप्त होता है। किसका उल्लेख है? मगध एवं अंग महाजनपद का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्लाद संहिता और शौनक संहिता। ये दोनों किसकी शाखाएं हैं? आपके अथर्ववेद की शाखाएं हैं। इसके बाद इसके उपवेदों की चर्चा करें हम लोग, देखें कि आखिर इसके उपवेद क्या क्या हैं। तो इसका उपवेद है शिल्प वेद। क्या है इसका उपवेद? शिल्प वेद। रचनाकार आपके कौन है? विश्वकर्मा है। विषय क्या है? स्थापित कला या स्थापत्य कला, यानी कि भवनों के निर्माण को लेकर के है। जैसा कि आपने कभी सुना होगा कि भगवान शिव के लिए लंका का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। जो आपका द्वारिका है वो भगवान कृष्ण के लिए विश्वकर्मा ने बनाए थे। तो इस तरीके से विश्वकर्मा को स्थापत्य कला का जो है तो यहाँ पर जनक माना जाता है, और उन्होंने शिल्प वेद नामक जो है तो ग्रंथ लिखा या उपवेद लिखा है जो स्थापत्य कला से संबंधित है। तो आपको याद रखना है शिल्प वेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। इसके बाद इसके ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा करें
तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ आता है आपका गोपथ। सबसे पहला ब्राह्मण ग्रंथ क्या है आपका? गोपथ। रचनाकार इसके ऋषि गोपथ हैं। इसमें क्या है महत्वपूर्ण? तो इसमें ओमकार है, कैवल्य है, कैवल्य की अवधारणा, गायत्री मंत्र की महिमा, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ या और आदि का उल्लेख हमें जो है तो यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो है तो चारों वेदों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो परीक्षा उपयोगी तथ्य था, वो हम लोगों ने पढ़ा। अब इसको अगर आप और बेहतर तैयार करते हैं तो इसके आपको अगर कहीं पर MCQs मिलते हैं आप लगा लीजिए और आप भरोसा मानिए अगर ये पूरा पढ़ लेते हैं उपनिषद और वेद और आप MCQs भी कर लेते हैं तो अगर इससे प्रश्न आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है बहुत कठिन है तो वो जब सबसे नहीं बनेगा तो आपसे भी नहीं बनेगा, लेकिन सिंपल प्रश्न, सरल प्रश्न अगर आ जाए तो वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। जैसे अयोध्या का वर्णन कहाँ है, पुनर्जन्म का वर्णन कहाँ पे है, आपके वर्णों का उत्पत्ति किस वेद में है, किस मंडल में है, सावित्री को कौन सा मंडल समर्पित है, वरुण को कौन सा समर्पित है, और इस तरीके के प्रश्न आ जाएं। ऋग्वेद का पहला सूक्त किसे समर्पित है, दूसरा सूक्त किसे समर्पित है, ऐसे कोई प्रश्न आ जाए तो आपसे बन जाने चाहिए क्योंकि ये सरल प्रश्न है, ये सब पढ़ करके जाएंगे। तो जो सब पढ़ करके जा रहे हैं वो आपसे भी बनना चाहिए और जो सबसे नहीं बनेगा वो आपसे नहीं बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में आपके उपनिषद और वेद कवर किए। इसी तरीके के अन्य वीडियोज़ आएंगे जिनमें हम अन्य टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज़ को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।